इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इस लाइन में आपको घटनाएं का विवरण मिलेगा और इस लाइन में आपको ईसा पूर्व या फिर ईस्वी मिलेगा जो उससे संबंधित है। तो भारत में जो पहला है आर्यों का आगमन वो कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर जी का निर्वाण कब प्राप्त हुआ था, अर्थात उनकी स्वर्गवास कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान का भारत पे आक्रमण कब हुआ था? तो 326 से 325 ईसा पूर्व में। आपको पता है कि ईसा पूर्व में जो है वो ईस्वी जो है वो पीछे की ओर चलती है। जैसे कि आप है ना 2023, 2024, 2025 ऐसे चलती है ना, तो यहाँ पे नहीं, वहाँ पे ईसा पूर्व में पीछे चलती है। 2025 के बाद 2024 फिर 2023 ऐसे करके चलती है। इसी वजह से यहाँ पे 326 से 325 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है अशोक कलिंग। अशोक के द्वारा जो कलिंग पर विजय प्राप्त हुई थी वो कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 78 ईस्वी में। ठीक है। फिर हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में। फाहियान की भारत यात्रा कब हुआ था? तो 405 से 411 ईस्वी के मध्य में। फिर हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। वैनसंग की भारत यात्रा कब थी? तो 630 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1045, माफ कीजिएगा, 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। ठीक है। और यहाँ पे क्यों आक्रमण हुआ था? क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारे धन दौलत हुआ करते थे जिसको वो लूट करके ले गया था। ठीक है। और उस समय इस मंदिर में ही क्यों रखा जाता था? क्योंकि देखिए अभी आप लोगों के पास धन होते तो आप लोग कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं। और कुछ अभी भी लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर के जो आंगन में जो या उनके घर में जो भी मंदिर होती है वहाँ पे रखते हैं। तो उस समय ये मंदिर हुआ करती थी, तो जो भी उनके आसपास के लोग रहते थे वो मंदिर में ही जाके धन संग्रह करते थे। फिर त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। त्रायन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? तो 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब होता है? 1498 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 में। और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। ये तीनों है, आप कंफर्म है कि इसमें आप दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1526 इसमें आपको बाबर और इब्राहिम लोदी, फिर 56, फिर 61 ऐसे हुआ था। फिर अकबर का राज्यारोहण जो है वो कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और 1605 ईस्वी में अकबर की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है ना। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 1582 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में। और बक्सर के युद्ध के पश्चात इसका क्या परिणाम होता है वो आप हमें कमेंट में थोड़ा बता दीजिए। फिर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। पार्लियामेंट्री सुधार कब आया था? तो 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? तो 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक होता है? तो 1939 से 1945। असहयोग आंदोलन कब से चलता है? 1920 से चलता है और 22 तक ये होता है। फिर साइमन कमीशन का आगमन कब होता है? 1928 ईस्वी में। डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, ये सब कब होते हैं? 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है? 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। कौन मारता है? तो नाथूराम गॉडसे। चीन का भारत पे जो आक्रमण है वो कब होता है? 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध कब होता है? पाक मतलब पाकिस्तान, 1965 में। ताशकंद समझौता कब होता है? 1966 में। फिर तालीकोटा का युद्ध कब होता है? तो होता है 1565 ईस्वी में। ताशकंद समझौता में भारत के लिए बहुत दुखद खबर थी। आप हमें कमेंट में बताइए क्यों दुखद खबर थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1767 से 1769 ईस्वी तक।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1780 से लेकर 1784 ईस्वी तक। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो 1790 से लेकर के 92 ईस्वी तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1799 में। कारगिल युद्ध कब होता है? किसके बीच में होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 ईस्वी में। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1930। द्वितीय होता है 1931 और तृतीय होता है 1932 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब होता है? 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब होती है? 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब होता है? 1789 ईस्वी में। रूस की क्रांति कब होती है? 1917 ईस्वी में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कालखंड थे जिसे हमने चाहा कि आपको मैं बता दूं, तो आप एक बार देख लीजिए और आप कहीं पर नोट डाउन करके आप इसको रख लें। और ये अगर याद रह जाएगा ना, तो जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो आप उससे वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, एक दूसरे को जोड़ सकते हो, जिससे आपको हिस्ट्री पढ़ने में और अच्छा आनंद महसूस होगा। ठीक है, कहा जाता है ना बूंदे बूंदे तालाब भरती है, तो ये आप इसके लिए आपके ये इंपॉर्टेंट होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।